लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच कितने लोगों ने देखा, ये सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है। फिर गोगोई ने वहां 10 दिन कैसे बिताए, उनकी पत्नी ने पाकिस्तान में नौकरी क्यों की, इंडिया में जब जॉब होने पर भी पाकिस्तानी सैलरी क्यों ली। इसके अलावा सीएम ने बजट की सराहना की और कहा है कि असम कैबिनेट ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में चाय बागान और आदिवासी समुदाय के लिए 3% आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है। Today, Assam Cabinet has approved the vote on accounts budget, which will be placed a short while from now. Assam Cabinet has also approved 3% reservation for tea garden and Adivasi community in Class 1 and Class 2 jobs. Assam Cabinet has also approved a second Sainik school in Assam at a cost of 340 crores in Karbi Anglong district. Cabinet has also enhanced the earned leave of the teaching community from 10 to 15 days. These are the major decisions. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा, जनकल्याण की प्राथमिकताओं को मजबूत करेगा और भविष्य की योजनाओं को ठोस आधार बनाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही संकल्प पत्र में जनता के सामने जो वादे किए थे, वे हमारे लिए महज कागज नहीं बल्कि गीता के समान पवित्र है। हम इसे भगवान की तरह पूजते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने विकास और जन कल्याण के अनेक कार्य किए हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। 7 मार्च की तैयारी है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ होगा सर? पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि
चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे, आगे की और रूपरेखा बनाएंगे। सर, क्या नई घोषणाएं भी इसमें हो सकती हैं? क्या कुछ है? कई योजनाओं पे काम भी चल रहा है। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दौरान उनसे बात हुई, दिल्ली में भी मुलाकात हो चुकी थी। सीएम ने गुजारिश की थी कि यूसमर्ग, दूध पथरी जैसे बंद इलाकों को खोल दिया जाए। उनका कहना है बुरे हालातों में भी ये जगह कभी बंद नहीं रही। गृह मंत्री ने उसी दिन हामी भरी और आदेश जारी हो गया। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री का आभार जताया, बोले इन इलाकों के बंद रहने से स्थानीय टूरिज्म व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ। अब ये जगह खुलेंगी तो पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। पिछले दिनों आपको याद होगा मरकजी होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। इससे पहले मैं दिल्ली में भी उनसे मिला था और टूरिज़्म के हवाले से मेरी यही गुजारिश थी उनसे कि मेहरबानी करके जो इलाके बंद हैं उनको खोल दीजिए। बंद रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बुरे से बुरे हालात में भी हमने इन जगहों को बंद नहीं रखा। यूसमर्ग, दूध पथरी, ऐसे इलाके। अच्छी बात है, मुझे उसी दिन होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था कि उन्होंने हिदायत दी है कि ये जगह खुल जाने चाहिए और ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहाँ लोग जो रहते हैं टूरिज़्म बंद होने के वजह से। अब सीज़न हमारा शुरू हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि लोग जाके अब उन जगहों की खूबसूरती का फ़ायदा लेंगे। मुंबई क्लाइमेट वीक की भव्य शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 35 देशों से हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचे हैं। सीएम ने कहा, क्लाइमेट चेंज पर मजबूत एक्शन लेने के मकसद से ये आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्लाइमेट एक्शन प्राथमिकता का क्षेत्र है। भारत ने पहले ही इसमें कदम उठाए हैं। ये कॉन्फ्रेंस वैश्विक सहयोग बढ़ाएगी और महाराष्ट्र पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी बनेगी। आज मुंबई क्लाइमेट वीक की शुरुआत मुंबई में हुई है, उसका उद्घाटन हमने किया है। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। 35 देशों से लोग इसमें आए हैं, बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस आए हैं। क्लाइमेट चेंज पर जो हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं उसके मद्देनज़र ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी का एरिया एक क्लाइमेट एक्शन है, जो भारत में हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। और अभी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग देशों के एक्सपीरियंसेस, वहाँ पर बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, ये सारे क्षेत्रों में उन्होंने किया हुआ जो बदलाव है उसके ऊपर चर्चाएं होगी। कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी इसमें आए हुए हैं। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.